नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार के वोटर लिस्ट में SIR करा के खुद अपनी पीठ थपथपा रहे चुनाव आयोग को जोर का झटका लगने जा रहा है। एक और जहां SIR में बहुत बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिसको लेके हंगामा खड़ा हो गया है, दूसरी ओर चुनाव आयोग ने अचानक बिहार के सभी दलों को मीटिंग्स के लिए पटना बुला लिया है। ऐसे में नई वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत बड़े रार तकरार का नया दौर शुरू होने जा रहा है। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में कौन सी बहुत बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है, क्यों अचानक इलेक्शन कमीशन ने सभी दलों को पटना बुला लिया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इससे भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि कैसे राजनीतिक दलों ने एक मेगा प्लान घेरने की तैयारी चुनाव आयोग को कर रखी है। दोस्तों, बिहार में SIR हुआ है और अब नई वोटर लिस्ट आ चुकी है। पिछले दिनों वोट चोरी को लेकर के जो विपक्ष बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा था, नई वोटर लिस्ट आने के बाद अचानक चुप हो गया है और अब बीजेपी और NDA से जुड़े दल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नई वोटर लिस्ट आने के बाद बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल की थूक के चाटने की आदत है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सोशल मीडिया एक्स पे एक पोस्ट में आरोप लगाया था कि दुष्प्रचार करना कांग्रेस नेता की आदत है और यही उनका मानक संचालक प्रक्रिया बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पे थूक के भागों की राजनीति का आरोप लगाते हुए एक्स पे लिखा गया कि बिहार में SIR प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें मृत्यु, पलायन और दोहराव के कारण 68.6 लाख नाम हटाए गए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस द्वारा निर्धारित प्रारूप में कोई भी आधिकारिक शिकायत नहीं की गई। राहुल गांधी द्वारा अपने आरोपों के संबंध में कोई शपथ पत्र भी नहीं दिया गया। शेरगिल का कहना है कि थूक के भागों, दुष्प्रचार फैलाओ राहुल गांधी का मानक संचालन प्रक्रिया बन गया है। आपको बता दें दोस्तों कि जयवीर शेरगिल जिस SIR और फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर दावे कर रहे हैं, उन पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सभी विपक्षी दल लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये देश संवैधानिकता से जुड़ा मसला है, इसीलिए पहले पूरे तथ्य और फिर बातें की जाएंगी। कांग्रेस और विपक्षी दलों का दावा है कि वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, जल्द ही पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि एक और जहां विपक्षी दल वोटर लिस्ट को चेक में लगे हैं, वहीं दोस्तों बीजेपी सबूत लाओ की गुहार लगा रही है। ऐसे में SIR को लेकर के बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके ने ना सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी के विभाग की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, बल्कि बिहार सबूत लाओ की जो गुहार है वो लाने वाली बीजेपी का भी घुटने पे वो आना तय है, क्योंकि ये सबूत इतना दमदार है कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, जिंदा लोगों को मरा बताया, वोटर लिस्ट से नाम कटा, गया में अब भी एक घर में 947 वोटर, SIR की फाइनल लिस्ट में गड़बड़ी। दोस्तों, हेडलाइन से ही साफ है ना कि SIR में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है। गड़बड़ी में जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया है। आपको बता रहे दोस्तों कि इनकी संख्या एक दो नहीं, एक ही गांव में 17 बताई जा रही है। बता रहे दोस्तों कि भास्कर ने अपनी खबर के अंदर भी इस बात को साफ तौर पे लिखा है। भास्कर की टीम का दावा है कि उन्होंने अपनी पड़ताल 3 मेजर गलतियां पकड़ी हैं। नंबर 1 की गया के मकान नंबर 6 में 947 वोट पाए गए हैं, यानी कि ज्ञानेश जी की सुपर टीम ने एक ही मकान नंबर पे पूरा गाँव बसा दिया है। आपको बता दो दोस्तों कि पहले भी महादेवपुरा की वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे, उसमें से एक ये भी था कि एक घर में वोटर्स की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन उस घर के मकान में सिर्फ 2 से 3 लोग ही वो रहते थे। और भास्कर की टीम ने ही गया में एक ऐसे घर का पता लगाया है जहां एक ही घर में गांव बसा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि इसके साथ ही भास्कर की टीम ने पश्चिमी चंपारण, बांका, मधेपुरा, वैशाली और पटना समेत कई जिलों में जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया गया और मरे हुए लोगों को जिंदा बताया गया है। आपको बता रहे दोस्तों कि भास्कर की टीम का दावा है कि पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा के डुमरी गांव में बूथ नंबर 23 में 152 लोगों को मृत या शिफ्ट बताया गया है। इसमें से 121 लोग ऐसे थे जिनकी वाकई में मौत हो चुकी है, लेकिन भास्कर टीम का दावा है कि 15 लोग ऐसे भी हैं जो जिंदा होने के मृत लिस्ट में शामिल हैं। डुमरी गांव के 15 जिंदा लोगों का दावा है कि उनसे पहले कहा गया था कि उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट आ गई है तो भी उनका नाम नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि भास्कर ने इन 15 लोगों की फोटो भी अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित की है। आपको बता दें दोस्तों कि भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर निगम के वार्ड नंबर 27 में रहने वाले नवीन शरण की पत्नी का निधन हो गया है, जबकि वो वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इसी के अलावा दोस्तों विपिन बिहारी का, इसी वार्ड के विपिन बिहारी श्रीवास्तव के मृत हो जाने पे भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है। बता दूं आपको कि भास्कर ने ये जो रिपोर्ट छापी है उसमें कुल 4 लोगों ने अलग अलग एंगल से काम किया है और उसके बाद वोटर लिस्ट में कई बड़ी
बड़ी गड़बड़ियों को निकाल दिया है। ऐसे में दोस्तों ये जो मामले हैं सिर्फ नजीर है। अगर सही तरीके से पूरी वोटर लिस्ट का रिवीजन किया गया तो भास्कर की रिपोर्ट के बाद ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां निकल के सामने आ जाएंगी। हालांकि इस पूरे मामले पे राजद, कांग्रेस और वाम दल पूरी तरह लगे हुए हैं। जल्द ही पूरे मामले का जो है काला चिट्ठा अगर मिलता है तो वो खोलेंगे जरूर। हालांकि दूसरी ओर दोस्तों बड़ी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को चुनाव के ऐलान के लिए पटना बुलाया है। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव इलेक्शन कमीशन सभी दलों के साथ मंथन करके बिहार में चुनाव का ऐलान कर सकता है। जैसे ही पहले ही तय है कि 4 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी बिहार के दौरे पे जा रहा है। माना जा रहा है कि वापसी के बाद 6 सितंबर को ज्ञानेश कुमार बिहार में चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने जिन दलों की मीटिंग को बुलाया है, कहा जा रहा है कि उनमें उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टी का नाम नहीं है, जिसको लेकर छोटे दलों को नजरअंदाज करने का आरोप भी इलेक्शन कमीशन पे लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पे जिस तरह से दोस्तों खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, इसमें वोटर लिस्ट को लेकर के सवाल खड़े हो रहा है। सवाल ये है कि जब भास्कर की टीम के सिर्फ 4 लोगों ने कई बड़े फॉल्ट वोटर लिस्ट में पकड़ सकती है, तो क्या अब राजनीति दलों की पूरी कहानियां सामने आएंगी? तो क्या बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं पकड़ा जा सकता है? आपको बता दें कि 7 सितंबर को एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की तारीख है। पहले भी जिंदा वोटों को मृत बताने का सुप्रीम कोर्ट ने जम के उनको चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और वोटर लिस्ट में नाम कटने की वजहों का उल्लंघन करने की बात कही थी। लेकिन फाइनल लिस्ट आ जाने के बाद जिस तरह से अभी भी जिंदा वोटर्स को मृत बताने का खेल चल रहा है, ये चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में फंसा सकता है। हालांकि अभी सुधार का समय है, लेकिन जैसे ही समय सीमा जो है समाप्त होगी, फिर उसके बाद कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में साफ है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में फंस सकता है। पहला ये कि जिंदा वोटर्स को मृत बता दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा ये है कि सवाल अभी भी लोगों के जहन में है कि पहले 65 लाख और बाद में 3.66 लाख वोटर्स काटे गए, उनके काटे जाने की वजह क्या थी? इन अधूरे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से पूछ सकता है। लेकिन जिस तरह से भास्कर ने जो खुलासा किया है वो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट की बड़ी गड़बड़ी है और ये ना सिर्फ चुनाव आयोग की खामियां उजागर करता है दोस्तों, बल्कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के दावों और बीजेपी के लाओ सबूत वाले खेल का पर्दाफाश करता है। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? जो भास्कर जो खुलासा किया है, क्या ये सही है? उन्होंने ऐसा बताया है कि बिहार की फाइनल लिस्ट जो है उसमें बड़ा फ्रॉड हुआ है। क्या ये पूरे एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहा है? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।